बचपन में मेरे पापा मुझे इंडिया में कई जगहों पर ले गया। मुझे कुछ जगहों के बारे में याद है और कुछ नहीं, लेकिन एक बात जो मैंने पापा से कहा था वो मैं आज भी नहीं भूला। वो है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आपको इंडिया के बाहर ले जाऊंगा। फाइनली मैं वो कर पाया, इसीलिए थैंक्स गॉड। कैसे ये ट्रिप शुरू किया और कैसा था वो जानने के लिए सारे वीडियो देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूँ नई एक ट्रैवल स्टोरी के साथ। इस बार का स्टोरी है पेरेंट्स के साथ मलेशिया एंड थाईलैंड ट्रिप का। अभी हम लोग चेन्नई एयरपोर्ट पर है, क्योंकि मलेशिया के लिए हमारी फ़्लाइट चेन्नई एयरपोर्ट से ही है। मैं चेन्नई से कुआलालंपुर की फ़्लाइट ली क्योंकि बेंगलोर से फ़्लाइट थोड़ी महंगी थी। हमारी फ़्लाइट रात 11 बजे की है, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ फर्स्ट टाइम फॉरेन जा रहा हूँ, इसीलिए मैं इधर 3 घंटा पहले ही पहुँच गया। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेन टाउन से काफ़ी दूरी में है। पहले कभी भी इस एयरपोर्ट पर आने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये एयरपोर्ट बेहद खूबसूरत है। तो एयरपोर्ट देखने के बाद हम लगेज काउंटर के सामने पहुंचे और सामान देने का इंतज़ार कर रहे थे। पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं उधर जाने के लिए, और हम कहाँ होटल में रहेंगे इसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पापा को दे दिया, क्योंकि मुझे भूलने का बहुत ख़राब आदत है। फाइनली सारे लगेज जमा हो गया और हम फूड कोर्ट के लिए निकल पड़े। जल्दी पहुंचने के कारण हम कुछ खा नहीं सके, इसीलिए हमने सोचा कि एयरपोर्ट आकर फूड कोर्ट में खाना खा लेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला मेरा कार्ड कि यहाँ एक्सेस ही नहीं है, इसीलिए बोर्डिंग की ओर जा रहा हूँ। बोर्डिंग से पहले इमिग्रेशन था। बहुत सारे काउंटर होने के कारण हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस जल्दी और आसान थी, और हमने जल्दी पहुंच गया मेन गेट पर, जहां से हम लोग फ्लाइट पकड़ेंगे। मैंने इमिग्रेशन का वीडियो नहीं दिखा सका क्योंकि वीडियोग्राफी का अनुमति नहीं था उधर, लेकिन इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत आसान था। बस ये पूछे कितने दिन के लिए जा रहा हो और कब तक वापस आएंगे। यह आकर माँ से पूछ रहा हो कि अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है। बाबा प्रथमবার বিদেশে প্রস্তুতি শুরু অলরেডি, তো কীরকম? প্রথমবার যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু নর্মালি লাগছে, এয়ারপোর্টে নর্মালি লাগছে। বিদেশ গেলে পরে বোঝা যাবে কী হয় না হয়, এরকম লাগে। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद मैंने देखा कि हमारा फ़्लाइट आ चुका है। यस, फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं मलेशिया। ये फ़्लाइट सुबह 4:30 बजे कुआलालंपुर पहुंचाएगी, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर तक रेस्ट कर लेता हूँ। तब तक गुड नाइट एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हम कुआलालंपुर पहुंच गए हैं। अभी 2:14 बजे है, जो कि इंडिया की समय है, लेकिन यहाँ 4:45 है। इधर का समय इंडिया का समय से 2.5 घंटा आगे है। हमने अब अपना सामान ले लिया है और अब एक नया सिम लेने जा रहा हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यह आने से पहले मैं काफ़ी रिसर्च की और पता चला सेलकॉम 5G कंपनी का नेटवर्क बहुत अच्छा है, इसीलिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा सेलकॉम 5G। मैंने सबसे पहले सिम के साथ ग्रैब ऐप डाउनलोड किया, और ये ग्रैब ऐप हमारी देश का ओला उबर जैसा ही है। अगर इसमें कोई लॉगिन करना चाहते हैं तो लोकल नंबर देना होगा, इसीलिए सिम लेना बहुत ज़रूरी थी। इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छे होने के कारण होटल के लिए कैब जल्दी बुक हो गया। अब हम उसी ओर बढ़ रहे हैं जहाँ कैब पार्किंग है। हम लोग देखा कि कैब पहले से ही खड़ी थी। हम कैब के अंदर गया और होटल के लिए रवाना हो गया। Try looking for someone to forget, 'cause I gave you my
हमारे चेकिंग का समय दोपहर 2 बजे है, लेकिन हम होटल बहुत जल्दी पहुंच गए। इसीलिए रिसेप्शन पर बात करने के बाद सारा सामान लगेज रूम पर रख दिया और कैब बुक करके एक नया टूरिस्ट लोकेशन के लिए निकल पड़ा। कहाँ जा रहा हो वो थोड़ा सस्पेंस रखते हैं और उधर जाके बताता हूँ उस लोकेशन का क्या नाम है। यहाँ पर एक चीज जो मैंने देखा वो इंडिया से बहुत अलग है। वो है कि कई ऊंची ऊंची इमारतें जो दूर से बहुत पतली लगती है, लेकिन जब आप सामने जाते हो तो पता चलता है कि वो कितनी बड़ी है। यहाँ तक कि जिस होटल पे हम लोग ठहरे हैं वो 57 फ्लोर की है। अब हम अपने पहले टूरिस्ट प्लेस बाटू केव पर पहुंच गए हैं। ये गुफा कोलालमपुर मेन टाउन से 13 किलोमीटर दूरी में है। यहाँ पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं, लेकिन हम लोग 3 लोग थे, इसीलिए हमने ग्रैब ऐप से कैब बुक की। विदेशों में हिंदू मंदिर और या भारतीय संस्कृति देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह मंदिर शिव पार्वती का पुत्र कार्तिक यानी मुर्गन की है और यह मंदिर बाटू केव के अंदर स्थित है। इस गुफा का नाम बाटू इसीलिए रखा गया क्योंकि इस गुफा के नीचे बाटू नाम का एक नदी बहती है और बाटू नाम का मतलब होता है चट्टानी। मंदिर के अंदर हाफ पैंट और शॉर्ट्स पहनकर आने का अनुमति किसी को नहीं है, इसीलिए ऐसे आने वाले लोगों को अपने शरीर को दूसरा कपड़ों से ढककर ही अंदर जाना पड़ेगा। गुफा के एंट्रेंस तक पहुंचने के लिए मुझे 272 सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा। पहले तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद ये उतना मुश्किल नहीं लगा। गुफा के एंट्रेंस से बाहर बहुत खूबसूरत दिख रहा है और पहाड़ों में बने नेचुरल आर्किटेक्चर को देखना और भी अच्छा लग रहा है। गुफा के मुहाने के अंदर पूजा की विभिन्न वस्तुएं रखी हुई थी। जब हम थोड़ा अंदर गए तो हमने देखा कि गुफा के अंदर 2 मंदिर कितना खूबसूरती से बना हुआ है। अपने आंखों से देखे बिना मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुफा के अंदर इतना सुंदर हो सकता है। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद मैं दूसरा मंदिर की ओर चला, लेकिन उस मंदिर तक जाने के लिए मुझे कुछ और सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा। मैं सीढ़ियां चढ़ के वहां पहुंचा और देखा कि बहुत से लोग दीपक जला रहे और भक्तिपूर्वक पूजा कर रहा है। मैं उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ा और पहाड़ों की तरफ देखा और सोच रहा हूँ कि पहाड़ इतना खूबसूरती से कैसे बन सकता है। घर ले जाने के लिए बहुत सी चीजें यहाँ पर, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा। सीढ़ियाँ चढ़ना जितना कठिन लग रहा था, अब नीचे उतरने में उतना ही अच्छा लग रहा है। नीचे आते समय मैंने देखा कि सीढ़ियों पर कई बंदर घुस आए और टूरिस्ट लोग उन्हें देखकर वीडियो बना रहा है। सच कहूं तो ये केव देखकर बहुत अच्छा लगा। कल रात से यात्रा शुरू करने के कारण हमने आराम करने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए अब बाटू केव को बाय बाय बोलकर होटल के लिए निकल रहे हैं। होटल पहुंचने पर मैंने देखा कि हमारे लिए रूम रेडी हो चुका है, इसीलिए जल्दी जल्दी चेकिंग कर लिया और रूम के अंदर चले आए। रूम काफ़ी सुंदर है। जब मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी तो नहीं सोचा था कि इतना सुंदर होगा करके, इसीलिए रूम के चारों ओर जाकर देख रहा हूँ।
अब हम कुछ टाइम तक आराम करेंगे और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम कल कहाँ घूमने जा रहे हैं ये अगले वीडियो में आएगा, और वो जानने के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए बाय बाय।